सभी को राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आज मैं आप सभी के लिए इस वीडियो में श्रीमद् भगवद गीता जी के विषय में कुछ जानने योग्य विचार लेकर आई हूँ, जिसमें भगवान श्री कृष्ण, भगवान व्यास जी, श्रीमद् आद्य शंकराचार्य और अनेकानेक संतों का हमारी श्रीमद् भगवद गीता जी पर क्या विचार है, जिससे हमें यह जानकारी मिलेगी कि श्रीमद् भगवद गीता जी को संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान भंडार क्यों कहा जाता है। तो आइए जानते हैं कुछ अनेकानेक संतों के श्रीमद् भगवद गीता जी पर विचार। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, गीता में हृदयम पार्थ, गीता में सारमुत्तमम, गीता में ज्ञानमत्युग्रम, गीता में ज्ञानम व्ययम, गीता में चोत्तमम स्थानम, गीता में परमम पदम, गीता में परमम गुह्यम, गीता में परमो गुरुः। अर्थात गीता मेरा हृदय है, गीता मेरा उत्तम सार है, गीता मेरा अति उग्र ज्ञान है, गीता मेरा अविनाशी ज्ञान है, गीता मेरा श्रेष्ठ निवास स्थान है, गीता मेरा परम पद है, गीता मेरा परम रहस्य है और गीता मेरा परम गुरु है। यह कहना है भगवान श्री कृष्ण का। अब भगवान महर्षि व्यास जी क्या कहते हैं। महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं, गीता सुगीता कर्तव्या किन्मये शास्त्र विस्तरे है, या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनी श्रुताः। जो अपने आप श्री विष्णु भगवान के मुख कमल से निकली हुई है, वह गीता अच्छी तरह कंठस्थ करना चाहिए। अन्य शास्त्रों के विस्तार से क्या लाभ। भगवान श्रीमद् आद्य शंकराचार्य जी का कहना है, गेयम गीता नाम सहस्त्रम, ध्येयम श्रीपति रूप मजश्रमम, नेयम सज्जन संगे चित्तम, देयम दीन जनाय च वित्तम। अर्थात गाने योग्य जो श्री गीता का और श्री विष्णु सहस्त्र नाम का गान है। धरने योग्य तो श्री विष्णु भगवान का ध्यान है, चित्त तो सज्जनों के संग में पिरोने योग्य है और वित्त तो दीन दुखियों को देने योग्य है। अगला संत श्री ज्ञानेश्वर जी, वे कहते हैं, गीता में वेदों के तीनों कांड स्पष्ट किए गए हैं, अतः वह मूर्तिमान वेद स्वरूप है और उदारता में तो वह वेद से भी अधिक है। अगर कोई दूसरों को गीता ग्रंथ देता है तो जानो कि उसने लोगों के लिए मोक्ष सुख का सदा व्रत खोला है। गीता रूपी माता से मनुष्य रूपी बच्चे वियुक्त होकर भटक रहे हैं, अतः उनका मिलन कराना यह तो सर्व सज्जनों का मुख्य धर्म है। फिर कहना है स्वामी विवेकानंद जी का। वे कहते हैं, श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद रूपी बगीचों में से चुने हुए आध्यात्मिक सत्य रूपी पुष्पों से गुथा हुआ पुष्प गुच्छ है। अगला महामना मालवीय जी का। वे कहते हैं, इस अद्भुत ग्रंथ के 18 छोटे अध्यायों में इतना सारा सत्य, इतना सारा ज्ञान और इतने सारे उच्च गंभीर और सात्विक विचार भरे हुए हैं कि वे मनुष्य को निम्न से निम्न दशा में से उठाकर देवता के स्थान पर बिठाने की शक्ति रखते हैं। वे पुरुष तथा स्त्रियां बहुत भाग्यशाली हैं जिनको इस संसार के अंधकार से भरे हुए संकरे मार्गों में प्रकाश देने वाला यह छोटा सा लेकिन अखूट तेल से भरा हुआ धर्म प्रदीप प्राप्त हुआ है। महात्मा गांधी जी, एक बार मैंने अपना अंतिम समय नज़दीक आया हुआ महसूस किया, तब गीता मेरे लिए अत्यंत आश्वासन रूप बनी थी। मैं जब जब बहुत भारी मुसीबतों से घिर जाता हूँ, तब तब मैं गीता माता के पास दौड़कर पहुँच जाता हूँ और गीता माता में से मुझे समाधान न मिला हो, ऐसा कभी नहीं हुआ है। पूज्यपाद स्वामी श्री लीला शाह जी महाराज जी का कहना है कि जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए गीता ग्रंथ अद्भुत है। विश्व की 578 भाषाओं में गीता का अनुवाद हो चुका है। हर भाषा में कई चिंतकों, विद्वानों और भक्तों ने मीमांसाएं की है
और अभी भी हो रही हैं और आगे भी होती रहेंगी, क्योंकि इस ग्रंथ में सब देशों, जातियों, पंथों के तमाम मनुष्यों के कल्याण की अलौकिक सामग्री भरी हुई है। अतः हम सबको गीता ज्ञान में अवगाहन करना चाहिए। भोग, मोक्ष, निर्लेपता, निर्भयता आदि तमाम दिव्य गुणों का विकास करने वाला यह गीता ग्रंथ विश्व में अद्वितीय है। अमेरिकन महात्मा थारो, उनका कहना है कि प्राचीन युग की सर्वरमणीय वस्तु में गीता से श्रेष्ठ कोई वस्तु नहीं है। गीता में ऐसा उत्तम और सर्वव्यापी ज्ञान है कि उसके रचयिता देवता को असंख्य वर्ष हो गए, फिर भी ऐसा दूसरा एक भी ग्रंथ कभी नहीं लिखा गया है। थॉरो के शिष्य अमेरिका के सुप्रसिद्ध साहित्यकार एमर्सन को भी गीता के लिए अद्भुत आदर था। सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि, यह श्लोक पढ़ते समय वह नाच उठता था। इंग्लैंड के F.H. मोलैम, उनका भी यह कहना था कि बाइबल का मैंने यथार्थ अभ्यास किया है। उसमें जो दिव्य ज्ञान लिखा है वह केवल गीता के उद्धरण के रूप में है। मैं ईसाई होते हुए भी गीता के प्रति इतना सारा आदर भाव इसलिए रखता हूँ कि जिन गूढ़ प्रश्नों का समाधान पाश्चात्य लोग अभी तक नहीं खोज पाए हैं, उनका समाधान गीता ग्रंथ ने शुद्ध और सरल रीति से दिया है। उसमें कई सूत्र अलौकिक उपदेशों से भरपूर लगे, इसीलिए गीता जी मेरे लिए साक्षात योगेश्वरी माता बन रही हैं। वह तो विश्व के तमाम धन से भी नहीं खरीदा जा सके ऐसा भारतवर्ष का अमूल्य खजाना है। अब कहना है पूज्यपाद संत श्री आशाराम जी बापू का। वे कहते हैं, श्रीमद् भगवद गीता ऐसे दिव्य ज्ञान से भरपूर है कि उसके अमृत पाने से मनुष्य के जीवन में साहस, हिम्मत, समता, सहजता, स्नेह, शांति और धर्म आदि दैवी गुण विकसित हो उठते हैं। अधर्म और शोषण का मुकाबला करने का सामर्थ्य आ जाता है। अतः प्रत्येक युवक युवती को गीता के श्लोक कंठस्थ करने चाहिए और उनके अर्थ में गोता लगाकर अपने जीवन को तेजस्वी ओजस्वी बनाना चाहिए। ये थे श्रीमद् भगवद गीता जी पर साधु संतों के अपने अपने विचार। इससे हम सभी को यह ज्ञात हो जाता है कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकली हुई इस श्रीमद् भगवद गीता जी का हमारे जीवन में कितना बड़ा प्रभाव है। तो क्यों ना हम सभी जो इस संसार रूपी जाल में फंसे हुए हैं, इस जाल से निकलने के लिए, इस माया जाल से बाहर निकलने के लिए हमें गंगा स्वरूप गीता जी में एक गोता प्रतिदिन लगाना चाहिए और अपने आने वाली पीढ़ियों को भी इससे अवगत कराना चाहिए। तो कैसा लगा आपको यह वीडियो? आगे ऐसी और भी बहुत सारी जानकारी जानने के लिए आप मेरे साथ मेरे इसी चैनल पर बने रहिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लाइक भी अवश्य कर दीजिए। आपका सभी का दिन शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।